अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहिर फयाज और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल माहिर व्लॉग। इस वक्त पूरे मलेशिया में रोड चेकिंग शुरू हो चुकी है। ये कितने दिन तक जारी रहेगी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। इस वक्त पूरे मलेशिया में जनाब रोड चेकिंग शुरू हो चुकी है और ये जुलाई का महीना रहेगी। जो मेरे सब्सक्राइबर रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, 2-3 वीडियो में मैंने बताया था जुलाई में इमिग्रेशन की चेकिंग शुरू हो जाएगी और रोड चेकिंग भी शुरू हो जाएगी। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था क्या आप इमिग्रेशन में काम करते हैं या आपका कोई रिश्तेदार इमिग्रेशन में काम करता है जो आपको इस तरह की खबरें देता है। भाई मेरे ना मैं इमिग्रेशन में काम करता हूं और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार इमिग्रेशन में काम करता है। मैंने जो आपको बताया था अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताया था, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में 10 साल या 12 साल गुजारते हैं तो आपको उस मुल्क की जो पॉलिसी होती है उसकी समझ आ जाती है, उस मुल्क का जो लॉ होता है उसकी आपको समझ आ जाती है। मैंने जो आप लोगों को बताया था जुलाई में प्रासियां होंगी या रोड चेकिंग होगी, तो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताया था पूरा 1 महीना रोड चेकिंग होगी, यानी कि जुलाई का पूरा महीना रोड चेकिंग होगी। अगर आप मलेशिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास वीजा नहीं है, यानी कि आप विजिट वीजे वाले हैं या आपका वीजा एक्सपायर हो गया है और आप इनलीगल तौर पर मलेशिया में रह रहे हैं, तो भाई अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि अब आपको हर जगह पर रोड चेकिंग देखने को मिलेगी। अक्सर लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि आप हर वीडियो में लोगों को डरा रहे होते हो। मेरा भाई, मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं, मेरा मकसद आप लोगों को जो सूरत हाल है मलेशिया की वो बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई मसला है तो आप स्किप कर सकते हैं और आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखे होते हैं एजेंटों के सब्ज बाग, तो आप जो रियलिटी है ना सुनना पसंद करते हैं ना देखना पसंद करते हैं। जब आप लोग मलेशिया पहुंच आते हैं और ये चीजें खुद फेस करते हैं तब आपको वो बातें याद आती हैं जो हम बातें यहाँ पर बैठ के कर रहे होते हैं या आप लोगों को बता रहे होते हैं कि क्या उन बातों से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो आपको बाद में पता चलता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं तो अब आप जो भी बात करना चाहते हैं आप कमेंट्स में कर सकते हैं। ये आपकी अपनी राय है, आप अच्छा कमेंट्स करें या बुरा कमेंट्स करें, ये तो आपकी अपनी राय है। लेकिन हम जो आपको दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं मेरा भाई, जो हकीकत होती है इस वक्त, जो सिचुएशन होती है मलेशिया में, वो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। इससे आपका फायदा होगा या नुकसान होगा वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करते हैं और रोड चेकिंग में आप पकड़े जाते हैं तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो काम है आप लोगों को आगाह करना है कि रोड चेकिंग शुरू हो गई है, 1 महीना रोड चेकिंग रहेगी, इसमें आप पकड़े जाते हैं तो आप जेल में जाएंगे या डिपोर्ट होंगे। इस वक्त मलेशिया में इन लीगल लोगों की तादाद 70% से लेकर 75% है। जो लोग मलेशिया में लीगल तौर पर आ रहे हैं या आ चुके हैं या रह रहे हैं वो तकरीबन 20% या 25% होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बंदे ने गाड़ी भी ली हुई है, मोटरसाइकिल भी लिया हुआ है, लेकिन किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, किसी बंदे के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि वर्क परमिट नहीं है, कोई भी वीजा नहीं है। वो विजिट वीजे पर आकर यहाँ पर गाड़ी लेके चला रहा है, मोटरसाइकिल लेके चला रहा है, कोई यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन ने या गवर्नमेंट ने उन 75% लोगों को किस तरह अपने मुल्कों में भेजना है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो 1 महीना रोड चेकिंग लगाई गई है इसका मेन मकसद भी यही है कि जो लोग मलेशिया में इनलीगल तौर पर रह रहे हैं या इनलीगल तौर पर गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिल या कार वगैरह या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को अपने मुल्कों में वापस भेजना है। यही इनका मेन टारगेट है। मेरा काम आप लोगों को जो मलेशिया की सूरत हाल होती है, अच्छी खबरें हों या बुरी खबरें हों, वो आप तक पहुंचाना होती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।